कोई इंसान आपका क्रश है, ये बात आपको समझ में आती है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि उस इंसान के साथ में आप अगर अच्छे से बात करते हो तो आपको खुशी मिलती है। वो इंसान जब आपके आसपास मौजूद होता है तब आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है। आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि अगर उस इंसान को आप अपने लाइफ में जोड़ सकते या आप उसके लाइफ में जा पाते, यानी कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप अगर तैयार कर पाते तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती, बिकॉज वो आपका क्रश है। तो कोई आपका क्रश है, ये बात तो आपको समझ में आती है, लेकिन आप किसी के क्रश हो। कोई इंसान आपको भी एज ए क्रश फील करता है। कोई इंसान ऐसा भी सोचता है कि आपके साथ में वो अगर टाइम बिताए तो उसे खुशी मिलेगी, आपकी मौजूदगी उस इंसान को खुशी देती है, आपसे बात करना उसे अच्छा लगता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप उस इंसान के क्रश हो। और इस बात को पता आप कैसे लगाओगे, आप कैसे समझ पाओगे कि कोई इंसान आपको एज ए क्रश फील करता है, आप भी किसी के क्रश हो। तो इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? देखो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप अगर थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा जान लो इस चीज़, तो आपके लिए जानना बहुत आसान होगा कि आप किसी इंसान के क्रश हो, कोई इंसान एज ए क्रश आपको फील करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी छोटी छोटी बातों को आपके साथ में शेयर करूंगा जिसे अगर आप समझ गए तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आप भी किसी इंसान के क्रश हो, कोई आपको भी लेकर कुछ अलग सा फील करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ समझने वाली यह है कि अगर कोई इंसान आपको एज ए क्रश फील करता है, अगर कोई इंसान आपके बारे में कुछ सोचता है, तो वो इंसान जब भी आपके तरफ स्टेयर करेगा, जब भी आपके तरफ ताकेगा और आपकी नज़र जब भी उससे मिलेगी तो आप उसको मुस्कुराता हुआ पाएंगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके तरफ स्टेयर कर रहा है, आपके तरफ ताक रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन वो इंसान के तरफ में जब आप देखते हो, जब आप उसके तरफ नज़र घुमाते हो और आपकी नज़र उसके नज़र से मिलती है तो वो इंसान अपनी नज़र को चुरा लेता है, दूसरी तरफ ताकने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह दूसरी तरफ करते हो, कहीं और अपना ध्यान लगाते हो, वो इंसान फिर आपके तरफ स्टेयर करता, फिर आपके तरफ ताकते रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये फील करना भी बहुत आसान होता है कि वो इंसान आपको चोरी छुपे देख रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही ओपनली वो आपको देख सकता है, वो कंटिन्यूस आपकी तरफ ताकता रहता है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि वो इंसान जब कंटिन्यूसली आपकी तरफ ताक रहा है, आपको देख रहा है और आपको देख कर मुस्कुरा रहा है, तो आपको समझना होगा कि वो इंसान कुछ ना कुछ आपके बारे में फील करता है, कुछ अलग सा महसूस करता है। दूसरी जो चीज है इस बात को समझने की कि देखो, जब इंसान आपको अपने लाइफ में लाना चाहता है, जब इंसान आपके लिए कुछ अलग सा फील करता है, जब वो इंसान आपको एज ए क्रश फील करता है ना, तब वो इंसान हमेशा आपके आसपास रहने की कोशिश करता है, हमेशा आपकी मौजूदगी में खुद को खुश महसूस करता है। तो इसलिए देखना कि जब भी कोई लड़का या कोई इंसान आपके खूब आसपास रहने की कोशिश करता है और किसी न किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करता है, चाहे वो बात का टॉपिक बहुत ही छोटा क्यों ना हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस टॉपिक से आपसे वो कनेक्ट होना की कोशिश करता है, तो अगर आपको ऐसा किसी इंसान में नजर आता है कि जो आपके आसपास रहने बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, जो आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है किसी न किसी बहाने से, तो वो इंसान आपके लिए कुछ फील करता है। तीसरी बात क्या है कि जब वो इंसान आपसे बात करेगा, जब वो इंसान आपके करीब रहेगा, तब कभी ना कभी अनफॉर्चुनेटली हो, आपको ऐसा महसूस हो कि वो अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ आपको टच हो गया, आपके हाथों से टच हो गया, लेकिन वो आपको छूने की भी कोशिश करेगा। तो ये छूना कोई गलत चीज़ नहीं है, कुछ गलत इंटेंशन नहीं है उसका, बस वो आपको महसूस करना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, आपको फील करना चाहता है, इसलिए उसका हाथ अनफॉर्चुनेटली आपके आसपास ही घूमेगा, आपके हाथ से हाथ में टच होगा। तो अगर वो इंसान का बिहेवियर भी ऐसा रहेगा और वो हमेशा आपसे झुक कर बात करेगा, इतने करीब आकर बात करने की कोशिश करेगा जैसे आपको लगे कि वो मेरे बहुत करीब है, तो ऐसे में उस इंसान का ये फीलिंग्स है कि जितना अपने आप को आपके करीब रख सके, जितना आपको टच कर सके, छू सके, वो उतना खुश होता है, उतना उसको रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके लिए क्रश हो। देखो, एक बात और भी है, जब वो इंसान आपकी केयर करना शुरू कर दे, देखो कोई इंसान किसी के बारे में ऐसे ही केयर नहीं करता अगर उसके लिए कुछ खास फीलिंग्स नहीं है, अगर उसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है, अगर वो कुछ अलग नहीं सोचता है, तो वो आपकी केयर कभी नहीं करेगा। आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, जैसे कि आप अगर कहीं से उठकर जा रही हो तो डोर ओपन कर देना, आप गाड़ी में बैठ रही हो तो गाड़ी का डोर ओपन कर लेना, अगर कहीं बैठ रही हो तो चेयर को टान लेना, आपको बैठने की जगह देना। इस तरह से जो बिहेव करता है आपको एक अलग सा, एक स्पेशल सा फील करवाता है कि आप उस इंसान के लिए कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल हो। तो अगर ऐसा भी बिहेवियर करता है वो आपके साथ में, तो आपको समझना होगा कि उसके दिल में आपके लिए कुछ अलग फीलिंग्स है। एक बात और भी है कि देखो, वो इंसान हमेशा जब आपको क्रश फील करेगा ना, तब वो इंसान एक तो आपके आसपास रहने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको छूने की कोशिश करता है और आपको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता है। तो ये तो चीज़ हो गई
एक चीज़ और भी है कि जब वो इंसान आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो आपके सारे सोशल मीडिया में आपको फॉलो करना शुरू करेगा, आपकी छोटी छोटी पोस्ट पे वो लाइक करना शुरू करेगा, वो रिएक्शन देना शुरू करेगा, कमेंट करना शुरू करेगा। तो ऐसे में अगर आपको सोशल मीडिया में वो इंसान बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा आपको वॉच करता है, तो भी आपको समझना होगा कि वो इंसान आपको कुछ अलग सा फील कर रहा है, जिसके साथ में आपकी कोई बॉन्डिंग बनी नहीं है, जो इसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी नहीं है, बहुत अच्छी बातचीत होती नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली वो इंसान आपको आपके सोशल मीडिया में कंटिन्यूस आपको फॉलो करता है, अपने रिएक्शन से, अपने कमेंट से वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए आप कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल हो। तो ऐसा भी अगर बिहेवियर करता तो भी आपको समझना चाहिए कि उस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ स्पेशल जगह है, वो एज ए क्रश आपको ट्रीट करता है, एज ए क्रश आपको फील करता है। वो इंसान में एक चीज़ और आप गौर करोगे, देखो वो इंसान आपके दोस्तों के साथ में, आपके दोस्तों के माध्यम से आपके बारे में पूछने की कोशिश करेगा। कई बार होता है ना कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, बस एज ए फेस है, एक नाम है जिसे आप जानते हो, लेकिन आप उसके साथ में बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं हो। तो हो सकता है कि वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आपसे पूछ ना सके, आपके बारे में जान ना पाए। लेकिन अगर आपके दोस्त आकर आपको ये बताते हैं कि फला इंसान या फला लड़का आपके बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, तो दोस्तों के माध्यम से भी वो आपके बारे में नॉलेज गैदर करना शुरू करेगा। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो अगर दोस्त आपके आकर बताते हैं कि वो इंसान आपके बारे में ऐसा सब पूछ रहा था, तो भी आपको फील करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो इंसान आपके बारे में अलग कुछ सोचता है। और इस बात को समझने का एक और बेहतरीन तरीका है कि देखो जब इंसान के साथ में आप फेस टू फेस होगे, आप उसके सामने रहोगे, तो वो आपकी बहुत तारीफ करेगा, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, आपकी पर्सनालिटी की बहुत तारीफ करेगा। वो किसी न किसी बहाने आपकी तारीफ करने का कसर नहीं छोड़ेगा। अगर आप वहाँ पर मौजूद ना भी हो तो भी वो आपके दोस्तों के सामने में आपकी तारीफ ही करेगा। तो अगर कोई इंसान आपकी तारीफ कर रहा है, आपका नाम ले रहा है बार बार, तो भी आपको समझना होगा कि वो इंसान आपके लिए कुछ फील करता है, कुछ अलग सा फील करता है। एक चीज़ और भी है कि देखो हम लोग इसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसका पीछा करता है। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है, बहुत जेन्युइन चीज़ है कि आप जहाँ जहाँ जाते हो, जहाँ पर उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई संभावना नहीं है, उसके बाद भी आप जहां पर मौजूद होते हो, जहां पर जाते हो, तो आप अचानक से उस इंसान को वहां पर देख पाओगे, आप उस इंसान को वहां पर नजर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको फॉलो कर रहा है, वो इंसान आपकी हर उस एक्टिविटी पर वो ध्यान रखा हुआ है कि जहां जहां आप जाते हो, ताकि वो इंसान हमेशा अपने नज़रों के सामने में आपको रख पाए। तो इसीलिए वो आपको फॉलो भी करेगा। आप जहां जाओगे, जहां अनएक्सपेक्टेड, जहां पर उसकी उम्मीद नहीं थी आने की, वहां भी वो इंसान आपको नजर आना शुरू होगा। तो इससे वो फॉलो कर रहा है आपको। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ये समझने का कि अगर कोई इंसान आपको फॉलो करता है, हर वो जगह में वो नजर आता है जहां पर आप मौजूद होते हो, तो भी आपको समझना होगा कि कुछ अलग है, कुछ है उसके दिमाग में या उसके दिल में जो आपके लिए वो अलग सा फील कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इन सब चीजों को अगर थोड़ा सा फॉलो करो, थोड़ा सा समझो, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप भी किसी के क्रश हो, और खास करके उस इंसान के क्रश तो आप हो ही हो, क्योंकि वो इंसान हमेशा आपके आसपास रहने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको हर वो जगह फॉलो करता है जहां जहां पहुंचते हो, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको मदद करने के लिए खड़ा रहता है, हमेशा आपका सोशल मीडिया में आपको फॉलो करता है। तो ऐसा बिहेवियर अगर किसी खास इंसान में, किसी एक इंसान में आपको नजर आए, तो आपको ये समझ लेना होगा कि आप भी उस इंसान के क्रश हो, वो भी एज ए क्रश आपको फील करता है। तो अगर ऐसा आपको लगे तो आप ये समझ जाओ कि वो इंसान के लिए आप एक क्रश हो, उसका क्रश हो। वो भी चाहता है कि उसके लाइफ में आप आओ, वो भी चाहता है कि आपके साथ में रिलेशनशिप में आए, वो भी चाहता है कि आप उसके साथ में हमेशा मौजूद रहो। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो दोस्त समझ नहीं पा रहे हैं कि आप वो भी किसी के क्रश है या नहीं है। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच। इन छोटी छोटी चीज़ों पर ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।